अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लिग्नोकेन जेल, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक होती है, यानी कि ये जिस्म के हिस्सों को सुन्न करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक जेल होती है। इसको जिस एरिया पे अप्लाई किया जाता है ये उसको सुन्न करके वहाँ पे दर्द की कैफियत को कम करती है। ये इसका मेन काम होता है और ये ऐसे करती है कि जो केमिकल्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, जो ये सिग्नल लेके जा रही होती हैं आपके नर्व के पास, जो पेन के सिग्नल यानी दर्द के जो केमिकल्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है। तो इस तरीके से जो है ये आपकी दर्द की कैफियत को कम करने में मदद करती है। तो लिग्नोकेन जेल जो है वो बेसिकली कोई भी मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अक्सर इस्तेमाल होती है उस एरिया के ऊपर जहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर होना होता है, ताकि उस जगह पे जो है वो दर्द की कैफियत फील ना हो। तो जैसे कि कोलोनोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल होती है या कैथेटर इंसर्ट करके जो यूरिन पास करवाया जाता है उसमें ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये जो है आईबीएस में या जो जिनको पाइल्स का इशू होता है और उनके रेक्टल इरिटेशन का इशू होता है तो उसमें भी ये इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा ये दांत, नाक और जो आपके हलक की जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होती है। जो इंट्यूबेशन प्रोसेस होते हैं उनमें भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे ट्यूब फीडिंग वगैरह के लिए नाक से जो नाली वगैरह पास की जाती है उसमें भी इस्तेमाल होती है। आपने इसको क्लीन और ड्राई स्किन के ऊपर एक थिन लेयर की फॉर्म में दिन में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करना होता है, या जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ये है कि जहाँ पे ये अप्लाई करते हैं वहाँ पे टेम्प्रेरी रेडनेस हो जाती है, जलन की फीलिंग होती है, चिंग की फीलिंग होती है, स्वेलिंग हो सकती है वहाँ पे। उसके अलावा कभी कभार कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं इससे, जैसे ब्रीदिंग के इश्यूज हो सकते हैं या हार्ट बीट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ब्लूइश या पेल कलर की स्किन का कलर हो सकता है। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में जो है वो सीजर्स या फिट्स वगैरह बढ़ सकते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है। इसके अलावा अगर आपको हार्ट, लिवर या किडनी के अंदर कोई भी इशू है तो भी आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और थर्डली ये है कि अगर आपके कोई ब्लड डिसऑर्डर्स हैं तो आप फिर डॉक्टर से मशवरा करके इसको यूज़ करें। या अगर आप जो है मल्टी वाइटामिन्स के सप्लीमेंट्स या हर्बल सप्लीमेंट्स या खून पतला करने की दवाएं यूज़ करते हैं तो भी आप डॉक्टर से मशवरा करें। उसके अलावा जिस एरिया पे इसको अप्लाई करते हैं कोशिश करें कि उसको रब ना करें। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें।